हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम मज़े में हूँ। यहाँ पर मैं डिब्बे को ढक रही हूँ। ये अचार है मिर्चे का, जो कि मैंने खरमास शुरू होने से 2 दिन पहले ही डाला हुआ था। तो उसको धूप में दिखाने के लिए व्यवस्था कर रही थी और शाम को मैं आटा गूँथ रही हूँ रात के डिनर के लिए। बाकी खाना सब्जी बनी हुई है, सिर्फ आटा गूँथ के अभी मैं रख ले रही हूँ। रोटी नहीं सेकूँगी, आटा गूँथी रहूँगी तो ये सेट रहेगा आटा और मुझे आसान रहेगा फटाफट तैयार करने के लिए डिनर। क्योंकि अभी मुझे बनाना है आलू का पापड़। आलू का पापड़ बनाने के लिए मैंने आलू को पहले से ही सुबह में ही बॉयल करके उसको छील कर और मैश करके रखा हुआ है मैंने। अब इसको मैं ये लाल मिर्च का पाउडर, नमक और इसमें जीरा भी मैं 1.5 से 2 चम्मच तक जीरा भी डालती हूँ, जो कि क्लिप स्किप हो गई है। और इसको अब मैं जा रही हूँ मैश करने के लिए। लाल मिर्च पाउडर और नमक, सेंधा नमक है, इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको सेट कर इसी तरह से रख देती हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ, शाम का टाइम तो था ही, बाहर से मिर्चे का अचार, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने डाला हुआ था मिर्चे का अचार। तो धूप में ढक्कन के साथ ही मैंने बाहर रख दिया था और उसमें जो एयर बना, गैस बना, जो धूप के संपर्क में आने से और अंदर का जो एयर बाहर निकलने की कोशिश किया और निकल नहीं पाया, उसकी वजह से इसके ढक्कन का जो मुंह था वो टेढ़ा हो गया था। वो दूसरा डिब्बा है, मैंने दिखाया भी था ब्लॉग में। और फिर उसके बाद उसमें जब मैं उसको रख दी, डिब्बे को मैं लेकर गई, उसको उसकी जगह पर रख दी आप लोगों को दिखाने के बाद मिर्चे का अचार। और फिर यहाँ पर मैं जितना भी पापड़ मैंने बनाया हुआ था ये मैं दिखा रही हूँ। इसको साड़ी पर ही मैंने डाला हुआ, साड़ी साफ़ है, इसको अनाज या इसी कामों के लिए यूज करते हैं। तो एक भी पापड़ टूटा हुआ नहीं था। मेरे पास मशीन भी है पापड़ बनाने का, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आसान लगा। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है इसको। और बहुत ही इजी, कमरे में मैंने बना दिया रात को, और फ़ैन के नीचे रात को फ़ैन चालू करके सोना था, तो फ़ैन में रात भर ये सूखा। उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने इसको पलट दिया। थोड़ा गीलापन था, पूरी तरह से सूखा नहीं था, तभी पलट दिया। मैं अभी दिखाती हूँ कि कैसा निकला था। और मैं बता रही हूँ अभी कि यहाँ मैंने कैसे बनाया हुआ था इस पापड़ को। यही चकला लिया था और ये पॉलीथीन जिस पर मैंने ऑयल लगाया हुआ था, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर दिया था इसको। और उसके बाद बीच में मैंने आटे की जो आलू की लोई थी उसको रख दिया था पॉलीथीन के बीच में, और इसी मैसर से प्रेस करके अपने अकॉर्डिंग जितना भी मोटा और जितना बड़ा चाहिए मैंने इसी तरह से दबाकर, और एक हाथ से पॉलीथीन को भी मैं पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से इसको प्रेस कर रही थी ताकि पॉलीथीन स्लिप ना करे, फिसल जा रहा था। और इस पर भी थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, सरसों का तेल लिया था, तो इससे पॉलीथीन पर ये भी अच्छे से मूव कर रहा था। और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हुआ था। कहते हैं ना कि एक मेहनत जो होती है, पहले हमारे टाइम कुछ साल पहले छत पर ले जाकर सब चकला बेलन जो भी रहता था छत पर ले जाकर फैलाया जाता था। पौने 11 और अब जा रही हूँ रोटी सेकूँगी। सब्जी बनी हुई है, दाल बना हुआ है, रोटी सेकूँगी। पौने 11 बजे इसको बनाकर फ्री हुई। अब ये फ़ैन ऑन कर लेंगे तो रात भर में ये सूख जाएगा, अच्छा पाप निकल जाएगा। फिर उसको हम बाहर निकाल के, अब चलो रोटी सेक। और अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने के लिए, जो कि यहाँ मैं आटा गूँथ कर पहले से ही गई हुई थी और रोटी बना ले रही हूँ। बाकी सब्जी बनी हुई है, इसमें करीब 2-3 तरह की सब्जी थी। दाल बनाया था मैंने, ताज़ा दाल बनाया था, ताज़ी सब्जी भी बनाई थी और सुबह का भी सब्जी बचा हुआ था। लेकिन मुझे कोई सब्जी नहीं पसंद, सिर्फ दही के साथ मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। दूध का कोई भी आइटम रहे तो उसके साथ मुझे
वो मुझे अच्छा लगता है। दूध रहे। देखिए शिमला मिर्च, गाजर, आलू की सब्ज़ी थी और ये करेला और प्याज की सब्ज़ी मेरी थाली में पड़ा हुआ है और ये छोला पड़ा हुआ था, वो भी मैंने नहीं खाया। और दाल अभी दिखाती हूँ मैं कि कुकर में मैंने दाल बनाया हुआ था। ये ताज़ा दाल है, अभी अभी बना हुआ है, वो भी नहीं। और आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बनाया हुआ था मैंने, वो भी नहीं लिया। ये करेले और प्याज की सब्ज़ी थोड़ी सी थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया ताकि ख़त्म हो जाए। और दही, तो मैं दही में अपने लिए चीनी डाल रही हूँ ताकि मुझे मीठा पसंद है, नमक के साथ नहीं पसंद है, तो मैं चीनी के साथ दही रोटी। और ये करेले की सब्ज़ी ना लेती तो भी चलता, मुझे दही के साथ चल जाता मेरा। और सारी सब्ज़ी बाकी मैं छोड़ दी हूँ, उसको नहीं लिया। यहाँ पर मैं गई थी बेटे के साथ बैठकर खाना खाने के लिए। वो दरवाज़ा इसलिए बंद था कि मच्छर ना आए, इसलिए बार बार दरवाज़ा बंद कर देना रहता है। फिर सुबह के टाइम पानी थोड़ा सा हल्का गर्म, अपने लिए 1 गिलास पानी और चाय। चाय अभी बन रही है, पानी में बैठकर पी लूँगी, तब तक चाय बनती रहेगी। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का है। फिर ये चाय मैं ले रही हूँ अपने लिए। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पापड़ कैसा हुआ है। दूसरे दिन जब मैं पलटती हूँ इसको, ये चाय पीने के बाद ही पापड़ को पलटती हूँ। दूसरे दिन का जिस दिन मैं पापड़ पलटती हूँ उस दिन का सीन है, अभी मैं दिखाती हूँ। और उसी टाइम मैं ये भी दिखाऊंगी, उसमें मैंने आलू में जीरा डाला हुआ था, जो कि मैं स्किप कर गई, नहीं ऐड हो पाया। तो यहाँ दूध और चाय दोनों गर्म हो गया है। अब इसको हटा दे रही हूँ, लेके जा रही हूँ जहाँ पे मैं अपने बेडरूम में रखूँगी, नहीं तो यहाँ पर क्या है कि बिल्ली आ सकती है, इसलिए। और मेरी चाय पूरी आधा मग, ये देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें जो काला काला दिख रहा है वो जीरा ही है, जो कि मैं स्किप कर गई थी, नहीं बताई थी ये। और सब पापड़ बहुत अच्छा बना हुआ था, टूटा नहीं था। और एक साइज में जैसा चाहिए, न एक तरफ मोटा न पतला, ऐसा सब एक बराबर। क्योंकि मैंने मैसर से ही दबाया था, जो कि सामने से पूरी तरह से दिख रहा था, इसलिए भी ऐसा होता है कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैं बना पाई। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।